अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक लाइनिंग फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ये एक बॉक्स प्लेट फ़्रॉक है जो 5 से 6 साल की बच्ची के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं इसका घेर आड़ा रखूँगी और इस टोटल फ़्रॉक की लंबाई जो है वो 25 इंच है, जिसमें से मैंने घेर 13 इंच का रखना है, लेकिन मैं इसे काटूँगी 14 इंच की लंबाई पर। 14 इंच का मैं घेर काट रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 13 इंच का रह जाएगा। इसकी योक मैं 11 इंच की तैयार करूँगी और ये टोटल मिलाकर ये 25 इंच का मेरा फ़्रॉक तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी योक के लिए दरमियान का हिस्सा मैं काटूँगी। इसमें मैंने जो गले की नेक की गहराई है वो 4 इंच रखनी है और उसका जो बाकी का नीचे का पीस मैं जो डालूँगी वो 7 इंच का डालूँगी। ये देखिए मैंने 7 इंच का डालना है। ये भी मैंने आड़ा डालना है पीस, और इसके लिए मैं इसकी लंबाई तकरीबन 8 इंच रखूँगी और इसकी चौड़ाई जो है मैंने 5 इंच रखनी है, लेकिन मैं इसकी कटिंग 6 इंच तक रखूँगी। लंबाई मैंने 7 इंच रखी है जो, और चौड़ाई मैं 6 इंच रख रही हूँ। ये मेरा दरमियान का पीस जो है ये कट गया है और अब मैं इसी के ऊपर रखकर बैक साइड का पीस भी काटूंगी, क्योंकि बैक साइड पर मैंने ज़िप लगानी है, इसलिए दोनों साइड से मैं मुड़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर काटूंगी। ये देखिए मैंने ये दोनों साइड से थोड़ा सा बढ़ाकर काट रही हूँ ताकि ये ज़िप की मुड़ाई के अंदर भी मुझे कपड़ा चाहिए। अब इसके दरमियान में मैं 2 हिस्से कर दूँगी। ज़िप लगाने के लिए मैं बीच की कटिंग कर रही हूँ सेंटर से। ये सेंटर योक तैयार हो गई है। अब मैंने इसके साथ जो शोल्डर पट्टी जोड़नी है वो मैं तैयार कर उसके लिए कपड़े की तह लगा रही हूँ। इस तरह ही मैंने 4 तहें लगा ली हैं। अब इसको डबल किया। इसकी मैंने पूरी योक की लेंथ रखनी है जो मेरी 11 इंच है, लेकिन मैं 12 इंच रखूँगी, जो तैयार होने के बाद 11 इंच रह जाएगी। और ये पीस जो है मैंने दरमियान का योक का ये मैंने सेंटर में डालना है। ये शोल्डर पट्टी इसके साथ जोड़नी है। पूरी ये शोल्डर के साथ ये योक तैयार हो गई है। ये देखिए ये यहाँ पर जोड़ना है। ये गला इतना डीप है। अब मैं इसके तकरीबन 2 इंच के फासले पर मैं ये शोल्डर काट रही हूँ, जो कि तैयार होने के बाद 1.5 इंच रह जाएगा। साइड की मैंने थोड़ी सी फिटिंग की है और जिस तरह से मैंने इसको बिछाया है बिल्कुल ये उसी तरह से ये सिलाई होकर जुड़ जाएगा, जो कि मैं अभी आपको सिलाई करके इसमें दिखाऊंगी। ये साइड की फिटिंग हो जाएगी। तकरीबन मैंने ये 5 इंच रखा हुआ है। जो शोल्डर पट्टी है जो तैयार होने के बाद तकरीबन 4 इंच हो जाएगी रह जाएगी, और ये दरमियान का सेंटर 5 इंच का होगा और 8 इंच साइड का हो जाएगा। तो ये कुल टोटल मिलाकर इसकी चौड़ाई 13 इंच रहेगी। अब ये देखिए जिस तरह मैंने आपको बिछा कर दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से ये जुड़ेगा। बैक साइड पर मैंने ज़िप लगानी है और ये साइड की थोड़ा सा मैंने स्लोप किया है ताकि ये साइड से फिटिंग इसकी अच्छी आए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसकी फिटिंग आएगी। जिस तरह से ये रखा है बिल्कुल उसी तरह से ये जुड़ेगा। पहले मैंने इसकी शोल्डर की सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद मैंने इसको दरमियान वाले हिस्से के साथ जोड़ना है। अब इसके अलावा मैंने एक इसमें पट्टी तैयार करनी है। 2 पट्टियाँ जो फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मैं ये लगाऊंगी। जो स्टेप वाली पट्टी होगी ये फिटिंग के लिए रखी जाती है। ये क्योंकि मेरे कपड़े की चौड़ाई अब ज़्यादा नहीं है तो ये मैं 5 इंच पर काट रही हूँ। जो डबल होने के बाद 2.5 इंच रह जाएगा और सिलाई के बाद ये 2 इंच की चौड़ी पट्टी रह जाएगी। मेरे कपड़े की चौड़ाई कम है इसलिए मैं ये 3 पट्टियाँ काट कर जोड़ूंगी। ये डेढ़ पट्टी आगे आएगी और 1.5 पीछे आएगी। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ये स्टेप लगेगा और ये साइड पर ये बो बनेगी इसकी। ये देखिए एक जैसी मैंने 3 पट्टियाँ काट ली हैं और इनको तैयार करने के बाद
एक पट्टी तैयार कर लूँगी और हाफ मैंने फ्रंट पर और हाफ बैक पर लगानी है। इस तरह से अब ये मेरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी सिलाई भी अभी करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको शेप दिखाई है ये बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ेगा। सबसे पहले अब मैं आपको ज़िप लगा के दिखाऊंगी। इस पर पहले मैंने ये ज़िप का जो लॉक है यहाँ से मैंने ऊपर से फालतू कपड़ा काट दिया है। अभी आप ये देखिए मैंने एक की एक पट्टी लंबी काटी हुई है इसकी, और इसको मैं देखें इस तरह से अंदर मुड़ाई करने के बाद दरमियान में ये ज़िप रखने के बाद इसको इस तरह से जोड़ दूँगी और ये लाइनिंग के साथ एक खट्टी ज़िप इसके साथ बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ जाएगी जब मैं इस पर सिलाई करूँगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए ये बैक साइड की पट्टी है, इस पर मैं अभी ज़िप दिखाती हूँ कि आपको मैंने ये ज़िप किस तरह से लगानी है। ये पट्टी पर मैंने पहले ऊपर सेंटर का निशान लगा लिया है कैंची से, और उसके बाद अब ये ज़िप की पट्टी मैंने बिल्कुल इस निशान पर रखकर इस तरह से मुड़ाई करने के बाद बिल्कुल सादे तरीके से एक ही सिलाई में इसको ज़िप को सीधना है। अब ये ऊपर नीचे से दोनों साइड से मैंने एक साथ मुड़ाई करने के बाद इसको मैं इसी तरह से सीती जाऊंगी। ये एक साइड की सिलाई हो गई है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी साइड भी सीनी है। ये भी इसका सेंटर निशान लगाने के बाद मैंने जो सीधा हिस्सा है उसको इस तरह मुड़ाई कर कर ज़िप के साथ जोड़ना है, और इस तरह से ये कंप्लीट मेरी ज़िप जो है ये इसमें लग जाएगी। इसके लिए ज़िप के लिए मैंने कोई अलग से पट्टी नहीं लगाई है। ये एक ही लंबी पट्टी मैंने जो काटी थी उसी को मैंने दोनों साइड लगाया है। ये इसी कपड़े की इसमें लाइनिंग भी लगी है इस फ्रॉक में, और इसी कपड़े का ऊपर का हिस्सा भी दोनों एक तरह से हैं। लाइनिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि सिलाइयाँ नुमायाँ नहीं होती और ये गुम सिलाई में कपड़े सिल जाते हैं, जो बच्चों को अक्सर सिलाइयाँ भी चुभती हैं। अब ये बैक साइड इसकी तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये पीछे की बटन पट्टी की जगह मैंने ज़िप लगाई है। अब ये शोल्डर पट्टी जो है, अब इसके सबसे पहले मैं इसके शोल्डर की अंदर से सिलाई कर लूँगी। ये भी डबल डबल मैंने काटे हुए हैं। इसके लिए मैं अलग से पाइपिंग लगाने के बजाय मैंने ये दो हिस्से काटे हुए हैं। इसको मैं सिलाई करके पलट लूँगी और इस तरह से ये अंदर गुम सिलाई में ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने शोल्डर काटने के बाद इसको पलटना है, और पलटने से पहले मैं छोटे छोटे कट इसलिए लगाऊंगी कि गुलाई वाली जगहों पे अगर हम कट नहीं लगाते तो ये हमें पलटने में खिंचाव पड़ता है और उसमें नीटनेस नहीं आती। अब मैंने इसको पलटने के बाद एक सिलाई मैं ऊपर से भी कर रही हूँ ताकि ये सिलाइयाँ जम जाएं अच्छी तरीके से। चाहें तो हम आयरन से इसको प्रेस करके भी इनको जमा सकते हैं, वरना सिलाई के साथ भी ये जम जाती हैं तो सही रहती हैं। ये देखें ये शोल्डर पट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब इसके साथ जो मैंने दरमियान की योक है उसको जोड़कर दिखाऊंगी। ये डबल पट्टी में मैंने गुम सिलाई के साथ ही जोड़नी है। ये देखिए अब ये जो मैंने एक साइड इसकी सीली है पहले से तैयार कर ली है, दूसरी साइड में इसी तरह आपको जोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ये शोल्डर पट्टी है, ये दो पट्टियाँ हैं, इसके दरमियान में मैं ये वाली योक वाला हिस्सा रखूँगी, नीचे की तरफ रखूँगी और ऊपर की तरफ जो है इसको पलट दूँगी, दूसरी साइड दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखकर। अब ये पट्टी बिल्कुल सीधी है लेकिन मैं इसको पूरा नहीं सीऊँगी, बल्कि जहाँ तक ये नेक मेरी ख़त्म हो रही है बस मैं यहीं तक इसको सीकर ख़त्म कर दूँगी, ताकि वरना पलटने में मुझे मुश्किल ना हो। ताकि हालांकि इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी है लेकिन मैं पूरी सिलाई कंप्लीट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर हम इसको पलट नहीं सकते। अब मैंने इसको पलट कर सीधा कर लिया। ये देखें ये योक के दोनों साइड ये शोल्डर पट्टी इस तरह से ये जुड़ गई है। अब मैं दूसरी साइड भी ये शोल्डर पट्टी के साथ बैक साइड की जो योक है जिसमें मैंने ज़िप लगाई है इसको भी मैं बिल्कुल सीधा करके इसी तरह से जोड़ दूँगी।
ये शोल्डर पट्टी एक ऊपर आई है, एक नीचे आई है, और दरमियान में जो मेरी दरमियान की सेंटर योक है उसको मैंने इसके साथ जोड़ा है। अब इसको भी मैं अधूरा सीने के बाद इसको पलट लूँगी, और ये पट्टी को मैंने एंड में से सीना है जो शोल्डर पर आएगी। ये देखिए दोनों साइड मैंने इसी तरह से पलट कर बाहर की तरफ कर दिए। अब इस फ्रॉक में ना फ्रंट बैक से कहीं भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, सब अंदर चली गई हैं सिलाइयाँ। अब जो बाकी का शोल्डर पट्टी का हिस्सा जो खुला रह गया है, अब इसको मैं इकट्ठा एक दफ़ा ऊपर से सिलाई करूँगी। इस तरह इसकी सिलाइयाँ जम भी जाएंगी और ये पट्टी भी मेरी ऊपर की इसी तरह से सिल जाएगी। ये देखिए ये तमाम की तमाम कहीं भी सिलाइयाँ नहीं खुली हुई हैं, तमाम का तमाम गुम सिलाई में ये तैयार हो जाएगी ये जोक। अब ये तकरीबन मेरी जोक जो है ये तैयार है। ये साइड की भी जो पट्टी है दूसरी साइड की ये रह गई है। अब ये देखिए मेरी योक जो है अब ये कंप्लीट तैयार है। अब मैंने इसमें घेर तैयार करना है, और घेर तैयार करने के बाद इसको जोड़ना है। ये देखिए अगर आपको ये नेक अगर डीप लगती है तो हम इस तरह से शोल्डर पट्टी को इस तरह से एक प्लेट देकर एक बो भी बना सकते हैं, और अंदर की तरफ भी इसको मड़ाई कर सकते हैं, वरना हम इसको हाई नेक के ऊपर भी पहना सकते हैं। लेकिन अगर ये गला अगर आपको डीप लगता है तो आप इसका शोल्डर इस तरह से कम कर सकते हैं। अब ये मैं घेर में आपको बॉक्स प्लेट डालकर दिखा रही हूँ कि पहले मैंने इसका सेंटर बनाया है घेर का, बिल्कुल सेंटर पर मैंने निशान लगाने के बाद उसमें 2 इंच का बॉक्स प्लेट इस तरह से डाला है पहला, बिल्कुल दरमियान में सेंटर में से। अब ये देखें एक और दूसरा बॉक्स प्लेट जो है मैं 4 इंच पर डालूँगी। ये देखें 4 इंच के बाद मैंने इसको फिर कपड़े को पलटना है, और फिर 2 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाकर अपनी ये बॉक्स प्लेट 2 इंच पर डालनी है। बस यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और इसको वापस पलट दूंगी। इस तरह सिलाइयाँ पक्की हो जाती हैं। और इस तरह तमाम बॉक्स प्लेट मैंने बिल्कुल इसी तरह से सीने। अब इधर की साइड भी मैं ये 4 इंच का निशान लगाऊंगी इस सिलाई के निशान से, और 4 इंच के सिलाई के निशान पर के बाद मैं इसको मुड़ाई करने के बाद एक साइड से ये बॉक्स प्लेट फिर 2 इंच पर तैयार कर लूँगी। इस तरह ही तमाम बॉक्स प्लेट अंदर की साइड मैं बना रही हूँ। एक बॉक्स प्लेट तो बाहर की साइड होती हैं, और ये जो हैं ये अंदर की साइड होंगी ये बॉक्स प्लेट तमाम। ये हमेशा याद रखना चाहिए बॉक्स प्लेट का जब भी हम घेर बना रहे हों, हमें जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है तो उससे हमें कपड़ा 3 गुना लेना होता है। यानी कि अगर हमारी 10 इंच की योक है पर हमने ये जोड़ना है घेर, तो हम इसकी 30 इंच चौड़ाई रखेंगे घेर की। जब हमारी वो बॉक्स प्लेट डलने के बाद हमारा वो 10 इंच रह जाएगा। अगर हमारा 12 इंच की योक है तो हम इसकी 36 इंच रखेंगे घेर की चौड़ाई, तब वो तैयार होने के बाद 12 रह जाएगा। अब आप ये देखें ये योक ये जो मैंने बॉक्स प्लेट डाली हैं, अब इसका सेंटर बना के मैंने आधा दाएं और आधा बाएं कर दिया बॉक्स प्लेट के ये हिस्सों को। अब ये देखें इसके सेंटर में मैं निशान लगाती जा रही हूँ, और इनको इस बॉक्स प्लेट को मैंने इस तरह से दबाना है कि इसका आधा हिस्सा दाएं और आधा हिस्सा बाएं करने के बाद मैंने सिलाई से ये तमाम बॉक्स प्लेट को इसी तरह से जमाना है। ये देखिए ये सेंटर निशान मैंने बना रखे हैं सब में, और इस तरह उसको सिलाई के ऊपर रखकर बिल्कुल इसी तरह मैं सीती जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बॉक्स प्लेट के अंदर डबल कपड़ा जाता है। अगर हमें 2 इंच का बॉक्स प्लेट बनाना है तो हमें 4 इंच बॉक्स प्लेट के लिए स्पेशली कपड़ा रखना पड़ता है अलग से, जो तमाम का तमाम अंदर चला जाता है। इसलिए हमें 3 गुना कपड़ा लेना होता है अपनी चौड़ाई से, जितनी हमें चौड़ाई रखनी है। अब ये देखिए ये हमारी बॉक्स प्लेट के नीचे से घेर तैयार हो गया। ये अंदर की साइड है, ऊपर की जो बॉक्स प्लेट है वो अंदर की साइड है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें बॉक्स प्लेट अंदर की साइड लगी हुई हैं। अब मैं इसको योक के साथ जोड़ के फ्रॉक तैयार कर लूँगी। ये मैंने योक के ऊपर रखकर अभी इस घेर को जोड़ रही हूँ मैं। ये तमाम का तमाम इसके बराबर हो गया है। मेरी योक जो थी वो 12 इंच थी, तो मैंने इसका जो घेर है वो 36 इंच का रखा है। पूरा 1 गज का इसकी कपड़े की चौड़ाई थी, और पूरा का पूरा मैंने इसमें
ये रख लिया है। अब ये जो मैंने बेल्ट तैयार किया है, ये भी मैंने 32 इंच का बेल्ट तैयार किया है, 36 इंच का भी कर सकते हैं। अब इसका बेल्ट का सेंटर बनाकर मैंने बिल्कुल दरमियान की जो बॉक्स प्लेट है बिल्कुल सेंटर पर रखकर इसको सिर्फ मैंने योक के दरमियाने हिस्से पर सीना है। ये देखिए बिल्कुल ये सेंटर है इसका योक का। इस सेंटर पे मैं बेल्ट का भी सेंटर निशान रखकर सेंटर में रखकर हाफ इधर से योक की साइड से यहाँ से मैंने सीना है। देख सकते हैं आप। इसको सिर्फ यहाँ से जोड़ना है मैंने, बाकी ये बेल्ट जो है ये फ्री रहेगी। और इसकी सिलाई मैंने ऊपर की साइड करनी है, योक की साइड करनी है, अंदर की साइड नीचे घेर की तरफ नहीं जाती सिलाई। इस बेल्ट को मैंने सिर्फ इतने हिस्से पर जमाना है जहाँ पर ये मेरी सेंटर योक लगी हुई है, बाकी हिस्सा जो है ये फ्री रहेगा। ये देखें ये बेल्ट मेरा इस तरह से फिट हो गया है, जैसा ये फ्रंट पर फिट हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही मैंने बैक पर भी बिल्कुल इसी तरह से फिट करना है इसको। और इस तरह से ये साइड सिलाई करने के बाद ये मेरा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए ये मेरा ये सेंटर में से ये बेल्ट लग गया है, जिसको मैंने साइड पर बांधना है। बिल्कुल ऐसे ही बेल्ट मैंने बैक साइड पर भी लगाना है और इस तरह से ये मैंने बो बनाकर इनको स्टेप को बांध देना है। और इस तरह ये मेरा तकरीबन फ़्रॉक तैयार है। इसी अब मैंने साइड और घेर करना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने घेर में भी एक लेस का बॉर्डर लगा दिया और ये मेरा फ़्रॉक तैयार है। और ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये मैंने बेल्ट लगाकर उसको मैंने साइड बो बना दी है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने बॉक्स प्लेट लगाई हैं उसकी लाइनिंग जो है मैंने आड़ी रखी है और इसको इस्त्री के साथ आयरन से इसको मैंने जमाया है। इसको आयरन से जमाना बेहद ज़रूरी होता है। अब आप ये देखें जो मैंने साइड की ये जो पट्टी लगाई हुई है बेल्ट की, इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड से लगाई है और इसको मैंने साइड में ये देखें बो बनाकर मैंने बांधा है बच्चों की फ़िटिंग के लिए, क्योंकि सब बच्चों की हेल्थ एक जैसी नहीं होती। ये देखें जैसी मैंने फ्रंट पे लगाई है पट्टी बिल्कुल ऐसे ही मैंने बैक साइड पर लगाई है। अब इसको मैं साइड पर बांधकर हम लोग फ़िटिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि फ़्रॉक फिटिंग में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब आप ये भी देख सकती हैं कि मैंने इसका घेर जो है बिल्कुल आड़ी लाइनों का लिया है और इसकी जो ऊपर की हाफ सेंटर योक है वो भी मैंने तिरछी लाइनों के लिए, जबकि मैंने इसकी शोल्डर पट्टी और बेल्ट जो है उनकी लाइनों का रुख एक जैसा लिया है। तो ये लाइनों के रुख से भी इसमें फ़्रॉक में खूबसूरती आ रही है। और बॉक्स प्लेट को मैंने इस्त्री की मदद से जमाया और नीचे मैंने लेस का एक बॉर्डर भी लगा दिया है। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा फ़्रॉक है और जो कि पहनने से बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप हाई नेक के साथ भी पहना सकते हैं सर्दी के मौसम में, लेकिन अगर आपको नॉर्मल मौसम में पहनाने में अगर ये गला ज़्यादा गहरा डीप लगता है तो आप ये इस पट्टी को कम भी कर सकते हैं। अंदर सिलाई करने के बाद इसकी लेंथ जो है 25 इंच है। ये देखिए अगर ये इस तरह से जैसे मैंने बताया, अगर आपको ये ज़्यादा डीप लगती है 4 इंच तो इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक है, 4 साल की बच्ची को भी आ सकता है, हाइट अच्छी हो तो। उम्मीद है ये फ़्रॉक आपको पसंद आएगा। और इस तरह के फ़्रॉक बच्चों को पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें 2 मीटर कपड़ा लगा है फ़्रॉक के अंदर। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक अच्छा लगेगा। देखिए देखने में भी इसकी शेप अच्छी महसूस हो रही है। ये देखिए ये इसकी लाइनें बिल्कुल मैंने आड़ी ली हैं। ये आड़ी लाइनें कुछ जैसे भी खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर योक की लाइन भी मैंने आड़ी ली है, जबकि शोल्डर पट्टी और मैंने बेल्ट की लाइनें बिल्कुल एक रुख पर रखी हैं। इससे भी फ़्रॉक के अंदर खूबसूरती आ रही है। उम्मीद है फ़्रॉक आपको अच्छा लगेगा।